GoPro से मैंने स्विच किया है DJI Osmo Action 5 Pro पे। कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर को भी अच्छी तरह से पिक कर रहा है। GoPro की तरह फेक कलर्स नहीं भी दे रहा, और इसका सेंसर भी काफ़ी बड़ा है GoPro के मुकाबले में। काफ़ी नेचुरल कलर्स हैं, अमेजिंग। और हर एक कलर की डिटेल देख सकते हैं, कोई ब्लर नहीं हो रहा। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था GoPro से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगलियन ट्रैवलिंग। खुश आमदेद जी एन और बखैर अगले। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोरंटो के डाउनटाउन नेथन फिलिप्स स्क्वायर में, जहाँ पे मैं इस कैमरे का रिज़ल्ट चेक करने वाला हूँ कि ये डे लाइट में किस तरह की फुटेज देता है। GoPro से मैंने स्विच किया है DJI Osmo Action 5 Pro पे। ये अभी उसकी फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 4K 30 FPS पे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। जो इससे पिछली वीडियो थी वो मैंने लो लाइट टेस्टिंग की बनाई थी अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं मेरी वो वाली वीडियो कि इस कैमरे का रिज़ल्ट लो लाइट में किस तरह होता है। अभी ये डे टाइम है, तो मैंने सोचा एक वीडियो मैं डे टाइम की बनाता हूँ ताकि कंपैरिजन कर सकें कि ये डे लाइट में ये कैमरा किस तरह परफॉर्म करता है। और जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी वो लो लाइट टेस्टिंग थी, आप वो भी बाद में देख सकते हैं कि ये कैमरा लो लाइट में किस तरह परफॉर्म करता है। GoPro से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इसने लो लाइट में। अभी ये डे टाइम की फुटेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और टेस्ट करेंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसा होता है। फ़िलहाल तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर्स काफ़ी अच्छे हैं, इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं है जो फ़नी लुक दे पिक्चर को। काफ़ी डिसेंट कलर्स हैं, और मेरी प्रोफाइल वही नॉर्मल है, इसको मैंने कोई कस्टमाइज़ नहीं किया। नॉर्मल प्रोफाइल जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो ही मैंने रखी हुई है। ये देख सकते हैं आप, ग्रीन कलर को भी अच्छी तरह से पिक कर रहा है, उसको ज़्यादा शार्प नहीं बना रहा। ग्रीन कलर को काफ़ी नेचुरल लुक दे रहा है हर एक एंगल को। अभी धूप इतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा, इसलिए फुटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। क्योंकि जब सन काफ़ी शाइन हो रहा होता है, डे लाइट काफ़ी ब्राइट हो, तो फुटेज भी काफ़ी हॉरेबल होती है। लेकिन अभी मैं देख सकता हूँ काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। GoPro की तरह फेक कलर्स नहीं भी दे रहा, काफ़ी सारे उसके काफ़ी वाइब्रेंट कलर्स होते हैं, उसको फिर मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये इसके डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हैं वो ही मैंने रखे हुए हैं। और बैटरी लाइफ इसकी बहुत ही अमेजिंग है। मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा वीडियो शूट की 4K में, तो बैटरी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं हो रही। आई डोंट नो क्यों। GoPro की तो मैं अगर 4K वीडियो बनाता था तो 40 मिनट्स में बैटरी ख़त्म हो जाती थी, लेकिन इसकी बैटरी बहुत ही ज़्यादा लंबी है। काफ़ी टाइम लेता है एक बैटरी को ड्रेन होने में। तो बैटरी इज़ नंबर 1। आई थिंक इस तरह की बैटरी पूरे एक्शन कैमराज में अभी तक नहीं आई। और इसका सेंसर भी काफ़ी बड़ा है GoPro के मुकाबले में। जिसकी वजह से ये लो लाइट में बेटर परफॉर्म करता है कैमरा। इसको मैं 4K 30 FPS 10 बिट्स रेट पे शूट कर रहा हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि DJI Osmo Action 5 Pro का रिज़ल्ट आपको कैसा लग रहा है। आपके पास पहले से कोई एक्शन कैमरा है, कौन सा एक्शन कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं वो भी बताइएगा। और अगर आप GoPro यूज़ करते हैं तो क्या आप DJI Osmo Action 5 को स्विच करेंगे, क्योंकि मैंने GoPro काफ़ी सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, लेकिन एंड में बहुत ज़्यादा अनोइंग था, हर वक्त हीट अप हो जाता था। इवन कनाडा में इतनी सारी हीट नहीं है, गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी हीट अप हो जाता था, और इतनी सर्दी भी नहीं है कि हीट अप हो जाता था लाइक क्रेज़ी। तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था GoPro से।
इसलिए मैंने ये एक्शन 5 प्रो लिया ओज़मो DJI का। तो अभी इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। इसको मैंने काफ़ी टेस्ट किया है, काफ़ी सारे 4K रिकॉर्डिंग मैंने की हैं, लेकिन अमेजिंग रिज़ल्ट है। हीट अप बिल्कुल भी नहीं हो रहा और कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, फुटेज काफ़ी स्मूथ है। लेकिन अगर आपको इसकी सेटिंग के साथ खेलना आता है तो आई थिंक आप इसको बहुत ही अच्छा सिनेमैटिक भी बना सकते हैं अगर आप इसकी सेटिंग को मज़ीद मॉडिफाई करें। मैंने सेटिंग वही नॉर्मल रखी है इसलिए क्योंकि मुझे यही पसंद है, नेचुरल प्रोफाइल। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, पूरे डिटेल्स नज़र आ रहा है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है पिक्चर में या ओवर कलर नहीं किया किसी भी एरिया को। ये आप देख सकते हैं ब्लू रेड वाइट सबको बैलेंस में रखा हुआ है। और काफ़ी स्मूथ फुटेज है। मैंने स्टेबलाइजेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखी, बिल्कुल नॉर्मल रखी हैं, उसके बावजूद इसका बहुत ज़्यादा स्टेबल है पिक्चर। इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने शूट की थी वो मैंने नाइट टाइम की थी, लो लाइट टेस्ट करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इम्प्रेसिव था। उस वक्त मैंने इसका जो सुपर नाइट मोड था वो ऑफ ही रखा था। मैं कोशिश करूँगा एक व्लॉग नाइट टाइम का बनाऊँ जिसमें सुपर नाइट मोड को मैं ऑन रखूँ, क्योंकि उसको ही ऑन किए बग़ैर ही मेरी फुटेज काफ़ी अच्छी थी। लेकिन अगर मैं सुपर नाइट विज़ मोड ऑन रखूँगा तो आई थिंक और ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगी। तो जो पिछली वीडियो है उसमें मैंने सुपर नाइट मोड ऑफ ही रखा था। अभी नेक्स्ट मैं इसका नाइट टाइम का व्लॉग बनाऊँगा जिसमें सुपर नाइट मोड ऑन रखूँगा, तो फिर देखेंगे कि कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता। अभी डे लाइट से थोड़ा सा सनसेट्स हो चुका है, होने वाला है ऑलमोस्ट। अभी भी मेरी सेटिंग्स सेम हैं जैसे स्टार्ट पे मैंने रखी थी, तो पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, फिर भी सेम ही पिक्चर अच्छी नज़र आ रही है जिस तरह फुल डे लाइट में होती है। आगे है यंग डंडा स्क्वायर, वहाँ पे चल के मैं व्लॉग एंड करूँगा। आपको वहाँ की व्यूज़ दिखाऊँगा। वहाँ पे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी होती हैं, देखते हैं कि वो स्क्रीन्स कैसी नज़र आती हैं इस कैमरे में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उससे इसको अच्छी तरह जज कर सकते हैं हम कैमरे के रिज़ल्ट को। काफ़ी नेचुरल कलर्स हैं, अमेजिंग। GoPro से बहुत ही बेस्ट है, कैमरा काफ़ी अच्छा है, सेंसर बड़ा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, इंटरनल स्पीकर माइक इसका अच्छा है। अगर आप एक्सटर्नल माइक नहीं लगाते तो भी आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी मिलती है इस कैमरे में। और सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है यहाँ की इस कैमरे में इंटरनल स्टोरेज 47 GB हमको मिलता है, ये फ्री स्टोरेज, बिना मेमोरी कार्ड को यूज़ किए आप इसमें व्लॉगिंग कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, जो कि अभी तक किसी भी एक्शन कैमरे में ये फीचर नहीं है इंटरनल स्टोरेज का। सिर्फ DJI Osmo Action 5 Pro में आपको ये मिलता है फीचर। तो ये अभी ऑलमोस्ट अंधेरा नहीं हुआ लेकिन होने वाला है।
तो उसमें भी इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इवन फुल अंधेरा हो जाए तो भी इसका जो सुपर नाइट मोड है वो ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसके बगैर ही कैमरा काफ़ी अच्छा चलता है। ये आप डिफरेंट कलर्स देख सकते हैं और हर एक कलर की डिटेल देख सकते हैं, कोई ब्लर नहीं हो रहा। इवन तो अभी डे लाइट कम है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है कैमरे का। मेरे आने वाले जितने भी व्लॉग्स होंगे मैं वो इसी कैमरे से शूट करूँगा, डे लाइट में, फुल ब्राइट डे में भी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि इस कैमरे का रिज़ल्ट कैसा होगा। ये मैं अप्रोच कर रहा हूँ यंग डंडास स्क्वायर पर। मैंने अपनी वॉक स्टार्ट की थी नेथन फ़िलिप्स स्क्वायर से। यहाँ पे काफ़ी सारी LCD जोन होती हैं 24 आवर्स, तो इसमें भी हमको पता चल जाएगा कि इस कैमरा का रिज़ल्ट कैसा है, कलर्स कैसे हैं। मुझे तो काफ़ी अमेजिंग लग रहे हैं। यह है सिटी साइट सीन की बस, जिसका टूर भी मैंने बनाया था, उसका व्लॉग आप वो भी देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं कि टोरंटो सिटी कैसे नज़र आता है इस सिटी साइट सीइंग बस से। ये आप एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, बिल्कुल आफ्टरनून का टाइम है, अभी फुल डार्क नहीं हुआ। नेचुरल प्रोफाइल, नेचुरल कलर्स, 4K 30 FPS पे मैं इसको शूट कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी फुटेज मिल रही है मुझको। अगर आपने लो लाइट इसकी क्वालिटी चेक करनी है तो मेरा पिछला व्लॉग आप देख सकते हैं। और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग टाइप रिव्यू था ऑलमोस्ट इस कैमरे का जो कि मेरा फ्यूचर का कैमरा है, इसी को मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने व्लॉग्स के लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने लिए नहीं तो उनके लिए जो आपके लिए अपना ख्याल रखते हैं। मिलता हूँ अनदर व्लॉग के साथ एक और न्यू टॉपिक, न्यू लोकेशन पर। टेक केयर, यल्ला बाय।